हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशंस। आज हम आपको बताएंगे बेबीज का इनर स्वेटर, जो इनर होता है, इनर वियर होता है, बिना गला और बिना शोल्डर अलग से बनाए उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। इसमें बिल्कुल वैसा ही गला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही शोल्डर दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें अलग से हमें गला और शोल्डर के लिए कुछ नहीं करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाते हैं। ये फ्रेंड्स 1 से 2 साल के बच्चे का स्वेटर है। इसमें हमने 25 पेयर्स डाले हैं, फंदे 25 जोड़ डाले हैं इसमें, मीन्स की 50 फंदे डाले हैं। और हमने यहां तक ये स्वेटर बना लेना है, जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं अपना। और यहाँ पे जहां पे हमने काट डालनी है, उसके थोड़े से नीचे से हमने ये शोल्डर बनाना स्टार्ट करना है। इसमें हमने क्या करना है, हमने 1 2 3 4 रोज हमने सीधी बना ली हैं। 4 रोज हमने बिल्कुल सीधी बना ली हैं। इसमें हमने इतना 14 फंदे यहाँ पे, 14 फंदे हमारे इधर हैं, और बीच में हमारे 11 जोड़ है, मीन्स की 22 फंदे हैं। 22 फंदों में हमने अपना डिजाइन बना लिया। आप अगर सीधा उल्टा बना रहे हो तो सीधा उल्टा भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 रोज आपको बनानी है। और 5th रो में हमारी जो गले की काट है, गले की कटाई है, वो होगी, सॉरी शोल्डर की कटाई होगी। यहाँ पे हमने 3 फंदों की कटाई की है। सबसे पहले 3 फंदों की कटाई यहाँ पे की है, सेम एज 3 फंदों की कटाई हमने यहाँ पे की है। जिस रो में हमने 3 फंदों की कटाई की है, उस रो को हमने सारी रो को सीधा सीधा बना लेना है, उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधी तरफ से भी सीधा। ये सारा मैं आपको अभी बना के भी दिखाने वाली हूँ। अभी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि कैसा होता है ये। उसके बाद हमने 1 की कटाई डाली और उसके बाद हमने पट्टी बना ली। ये इतनी चौड़ी पट्टी बनाई है मैंने, 12 फंदों की पट्टी है ये। इसको आप कम चौड़ी बनानी है, ज्यादा चौड़ी बनानी है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बेबी के स्वेटर की लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये 1 से 2 साल के बच्चे का स्वेटर है। तो अब मैं आपको ये बना के बताती हूँ कि ये चीज हम इतना पोर्शन कि ये कैसे बनाया जाता है। ये आएगा क्या? अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ से, ये जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और मैं आपको ये रोज बना के दिखाऊंगी पहले, फिर उसके बाद उसकी कटाई कैसे होती है शोल्डर की। अब हमने 14 जो फंदे हैं वो हमने सीधे सीधे बना लेने हैं इसमें। अगर हम सीधी तरफ से भी सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा डालेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से जैसे उल्टा उल्टा हम बनाते हैं। तो हम इसको सीधी तरफ से भी सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा बनाएंगे, जो ये 14 फंदे हैं। अब हम अपने काउंट कर लेते हैं। ये हमारे 14 स्टिच हो गए, 14 फंदे हो गए। इसके बाद हमारा जो भी डिजाइन है 22 फंदों में हमने वो बना लेना है। कोई डिजाइन है हमारा, निटिंग पैटर्न है, या हम सीधा और उल्टा बना रहे हैं तो हम सीधा उल्टा बना सकते हैं 22 फंदों में। अब मैंने ये डिजाइन बनाया है तो मैं इसमें डिजाइन बना लेती हूँ। अब हमने 22 फंदे बना लिए हैं। उसके बाद हमारे 14 फंदे रह गए, तो वो 14 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं ये वाला डिजाइन बना रही हूँ। इस डिजाइन की मैंने वीडियो भी बनाई है। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मेंशन कर दिया है, उसमें आप देख सकते हो कि ये डिजाइन कैसे बनाया जाता है। अब हमने 14 जो फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा बना लिया।
ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड में हमारे फर्स्ट 14 जो फंदे हैं वो हमने सीधे सीधे बनाने हैं। फर्स्ट 14 स्टिचेस हमारे सीधे रहेंगे। उसके बाद जो 11 जोड़ हैं, जो 22 फंदे हैं, उसमें हमने जो भी डिजाइन डाला है हम वो डिजाइन डाल देंगे। अगर हम सीधा उल्टा बना रहे हैं तो उसको हम सीधा उल्टा रहने देंगे। हमने बीच के जो 22 फंदे हैं वो बनाते हुए काउंट करते रहना है कि हमारे लास्ट जो 14 फंदे हैं वो सीधे आएंगे, तो हमें काउंट कर करके ये चीज बनानी है। अब हमारे बीच के जो 22 फंदे थे उसमें हमने अपना डिजाइन बना लिया और जो लास्ट 14 फंदे हैं वो सारे के सारे हमने सीधे बना लेने हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से हमने 4 रोज बना लेनी है। लेफ्ट और राइट साइड वाले 14 फंदे सीधे, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, और बीच के 22 फंदों में हम अपना कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हमने ये अपनी 4 रोज कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें 1 2 3 4 हमारी रोज हो गई है। अब 5th रो है जिसमें हमारी कार्ड डलेगी। इसमें हमने पहले 2 फंदे बना लिए और एक इस तरीके से हमने निकाल लिया, घटा लिया फंदा। फिर हमने दूसरा फंदा बनाया और उसके आगे वाला फंदा इस तरीके से घटा लिया। फिर हमने तीसरा फंदा बनाया और उसके आगे वाला फंदा भी हमने घटा लिया। इस तरीके से हमारी ये 3 की काट डल गई। अब हमने ये सारी की सारी रो, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये सारी की सारी रो हमारी सीधी रहेगी। इसमें हमने सारे फंदे सीधे डालने हैं। इस तरीके से हमने अपनी ये सारी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने एक तरफ 3 की काट डाल दी, अब हम इस तरफ 3 की काट डालेंगे। हम लेफ्ट साइड 3 की काट डाल चुके हैं, अब हम राइट साइड में 3 की काट डालेंगे। सेम वैसे ही तरीके से फंदा बनाया, उसके पीछे वाला फंदा इस तरीके से हमने निकाल देना है। फंदा बनाया हमने इस तरीके से निकाल देना है। इस तरीके से हमने 3 टाइम्स करना है, तो वो हमारी 3 की काट हो जाती है। और ये सारी की सारी रो हमने सीधी बना लेनी है। सारे फंदे इसमें सीधे रहेंगे। अब नेक्स्ट सिलाई में हम 1 की काट डालेंगे। मीन्स हमने 2 फंदे बनाए और एक फंदा हमने इस तरीके से घटा दिया और बाकी सारी की सारी रो हम सीधी बना लेंगे। सिर्फ इसमें हमने 1 की काट डालनी है। पहली रो में हमने क्या किया, 3 की काट डाली लेफ्ट साइड में, फिर अगली रो में राइट साइड में 3 की काट डाली, फिर इस रो में लेफ्ट साइड में हमारी 1 की काट हो गई। सारी सिलाई हमने सीधी बना ली। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट रो में मीन्स की रॉन्ग साइड हम राइट साइड पे, स्वेटर के राइट साइड की काट डालेंगे। 1 की काट डालेगी इसमें भी सेम इसी तरीके से, और सारे के सारे फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। ये सारी रो हमने सीधी बना लेनी है। इस तरीके से हमारी ये गले के ऊपर 2 रोज, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे डिजाइन से ऊपर हमारी 3 बटे आएंगी। एक रो आ गई ये वाले डिजाइन की, दूसरी ये, और एक
और रो हमने बना देनी है। सारी सिलाई सीधी तरफ से भी सीधी और सारी सिलाई उल्टी तरफ से भी सीधी। तो ये इस तरीके की डिजाइन की मीन्स की ये जो होता है ना, सीधी तरफ से भी सीधा बना रहे हैं, उल्टी तरफ से भी उल्टा, तो इसकी हमारी 3 रोज हो जाएंगी, जैसे हमारे स्वेटर में भी है। ये देख सकते हो आप, जैसे हमारे स्वेटर में भी है। इस तरीके से हमने एक रो और बना देनी है, सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी सीधी। अब हमने 12 फंदे इस तरफ रखने हैं, 12 फंदे इस तरफ रखने हैं, और बीच के जो सारे फंदे हैं वो हमने घटा देने हैं। बीच के सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 12 फंदे हमने बनाने हैं, बीच के सारे घटा देने हैं, बीच के सारे हमने ये बंद कर देने हैं गले वाले, और फिर हमने ये 12 फंदे रखने हैं। इस तरीके से हमने 12 फंदे बना लिए सीधे सीधे। अब यहां से हम घटाना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम बंद करना स्टार्ट करेंगे। बीच में गले के लिए हमें फंदे बंद करने हैं, तो हम यहां से 12 फंदे हमने बनाए। अब हम बीच के फंदे बंद कर देंगे, एंड में हमने 12 फंदे छोड़ने हैं। पहले हमारे 14-14 फंदे थे साइड में, फिर 3 की और 1 की काट डालने के बाद 4-4 उसमें से माइनस हो गए। अब हमने बीच के फंदे सारे बंद कर दिए हैं और साइड पे हमारे 12 फंदे रह गए हैं। इन 12 फंदों को हमने सीधा सीधा बना लेना है। एक फंदा हम पहले निकाल देते हैं, अगली में जिससे हमारी चेन आ जाती है। अब हमने ये पहला फंदा बिना बुने उतार लेना है, ऐसे उल्टे उल्टे तरीके से धागा पीछे किया, और अब हम ये 12 फंदे सीधे बना लेंगे। अब हमने इस तरफ भी हमने उल्टे तरह ये फंदा पहला निकाल लेना है, धागा पीछे करके हमने बाकी सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। मीन्स दोनों तरफ से बिल्कुल एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला फंदा हमने इस तरीके से उतार लेना, जिससे एक सुंदर चेन आती है। अब हमने इस तरीके से ये बनानी है हमने, और इस तरीके से हमने 12 रोज बना लेनी है। हमारी 24 सिलाइयां रहेंगी, जिसमें हमने ये 12 रोज सीधी सीधी बनानी है, जिससे हमारी ये रहेगी। और जो ये फंदा हम निकाल रहे हैं उससे इस तरीके की चेन आती है, ये ऐसी चेन आएगी जो फंदा हम निकाल रहे हैं। इस तरह करते करते हमने अपनी 12 रोज कंप्लीट कर लेनी है।
अब ये हमारा बनके तैयार हो गया है सेकंड पार्ट भी, जैसे मैंने आपको बताया था। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। 2 हमने ऐसे ही पट्टियां बना ली हैं, इक्वल इक्वल हमने इसको काउंट कर करके बनाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे जोड़ना है। अब हमने इसको इस तरीके से ले लेना है कि बाहर वाली साइड उल्टा है और दोनों जो सीधे पोर्शन है वो अंदर की तरफ आए, और हमने इन दोनों सिलाइयों को ऐसे कंबाइन कर लेना है। और एक तीसरी सिलाई से हमने इनको जोड़ना है। इस तरीके से हमने ये दोनों फंदे लिए और इनको हमने उल्टा बना दिया, और हमने ये दोनों फंदे निकाल लेने हैं। फिर हमने ये दोनों फंदे लेने हैं, पिछली सिलाई का और एक अगली सिलाई का, इसको हमने निकाल देना है। फिर हमारे पास 2 फंदे हो गए और पिछला फंदा उस तरीके से ही हमने घटा देना है, जैसे हमने शोल्डर की काट में भी किया था और गले में भी किया था। इस तरीके से हमने 2 फंदे उल्टे लिए और पिछला एक फंदा घटा दिया। 2 फंदे हमने लिए, हमारे पास दूसरी सिलाई में 2 फंदे हो गए और पिछला फंदा हमने लेके ऐसे घटा देना है। इस तरीके से। ये हमारा एक शोल्डर बनके तैयार हो गया। इस तरीके से ये देखो बनने के बाद ये इस तरीके से जुड़ जाता है। सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरा वाला शोल्डर भी ज्वाइन कर लेना है, और इस तरीके से हमारा ये स्वेटर जो इनर वियर स्वेटर होता है वो बहुत ही इजी वे से बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।